साथियों नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपीएस का जो ऑप्शन देने का जो डेट है वो 1 अप्रैल 2025 है। तो मेरा यह प्रयास रहा है कि आप जितने भी हमारे एनपीएस के सब्सक्राइबर हैं उन्हें हम एम्पावर्ड करें, जिससे कि वे डिसीजन ले पाएँ कि एनपीएस या यूपीएस कौन सा बेनिफिशियल उनके लिए होगा। तो आइए इसी कड़ी में एक जो है कंपैरेटिव स्टडी, जो एक डिटेल कंपैरेटिव स्टडी आया है, उससे मैं आप सभी के समक्ष रखता हूं, जिससे कि आप डिसीजन लेने में आपको बहुत ज़्यादा सुविधा होगी। लेकिन फ़िलहाल और एक बात कहना बहुत ज़रूरी है, और वो ये है कि अभी तक पीएफआरडीए का कोई रेगुलेशंस जो आना है अभी तक नहीं आया है। तो पीएफआरडीए का रेगुलेशन आने के बाद इसमें बहुत सारे क्लैरिटीज़ जो है वो आ जाएंगे, तो उसके बाद ये बहुत आसान हो पाएगा। तो जैसे ही वो पीएफआरडीए का भी रेगुलेशन आएगा हम आप सबके समक्ष रखेंगे। तो आइए अभी जो एकदम लेटेस्ट जो एनपीएस टू यूपीएस का एनपीएस यूपीएस और ओपीएस का जो कंपैरेटिव स्टडी आया है वो हम आप सभी के सामने रखते हैं। एक एक करके आइए देखते हैं। तो आइए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि देखिए ये एक कंपैरेटिव स्टडी आप देख रहे हैं। ये इसका डेटा भी इफेक्ट जानते हैं, यूपीएस का 1/4/2025 है, एनपीएस का 1/1/2004 है, और ओपीएस तो बहुत लंबे समय से चले आ रहा है, 1/4/1957 से है। तो इसमें देखिए पेंशन या एश्योर्ड पेंशन पे आउट जो यूपीएस का है वो क्या होगा, वो 50% ऑफ द एवरेज बेसिक पे ओवर द लास्ट 12 मंथ ऑफ रिटायरमेंट फॉर एम्प्लॉइज रिटायरिंग विद एटलीस्ट 25 ईयर सर्विस एंड प्रोपोर्शनेट पेंशन बेनिफिट फॉर एम्प्लॉइज विथ 10 to 25 ईयर। जैसा कि हमने आपको इसके पहले ही बताया था कि 12 महीने का जो एवरेज है डिवाइड बाई 2 उसको करके जो है इसका यूपीएस का पेंशन बनेगा, और जो 25 साल से अगर कम होगा तो उसका प्रोपोर्शनेट पेंशन बनेगा। एनपीएस में आपको पता है कि ये एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट जो है वो 60% जो अमाउंट है वो आपको इंडिविजुअल को रिटर्न बैक मिल जाएगा, और 40% जो अमाउंट है उससे एन्युटी खरीदना पड़ेगा। और ओपीएस का जो है वो आज के डेट में आपको पता है कि 10 महीने का एवरेज या लास्ट महीने का एमूलमेंट या बेसिक पे। तो आज के डेट में जो लोग रिटायर करते हैं उनका लास्ट महीने का जो बेसिक पे है डिवाइड बाई 2 वही जो है उनका पेंशन होता है। ठीक, उसके बाद आप तीसरे नंबर पॉइंट में अगर आप आइए तो ये यूपीएस जो है, यूपीएस में 10,000 रुपये पर मंथ एम्प्लॉईज को जो है मिलेगा मिनिमम पेंशन, अगर वो 10 साल का सर्विस कंप्लीट किए हैं। तो इसमें मिनिमम पेंशन के लिए कुछ भी नहीं है। एनपीएस में आप देख ही पा रहे हैं, इसमें मिनिमम पेंशन के बारे में कुछ भी इस तरह का ऐसा नहीं है। और ओपीएस में आज के डेट में 9,000 जो है वो 9,000 प्लस डीए ये है उनका मिनिमम पेंशन। और मैक्सिमम आप जानते हैं कि मैक्सिमम स्केल 2,50,000 है, तो उसका हाफ हुआ 1,25,000 फिक्स्ड है। फैमिली पेंशन में देखिए इसमें क्या है कि फैमिली पेंशन का जो पे आउट है वो 60% ऑफ द पे आउट एडमिसिबल टू द पे आउट होल्डर इमीडिएटली बिफोर हिज डिमाइस। ये जो एम्प्लॉय डेथ होगा उसका जो बेसिक पे का 60% जो है उसको मिलेगा। और इसमें फैमिली पेंशन जो है वो डिपेंड करता है एक्यूमुलेट कॉर्पस के ऊपर, और इंडिविजुअल ने जो ऑप्शन दिया है, अगर वो इंडिविजुअल सिंगल ऑप्शन देगा तो सिंगल मिलेगा, अगर वो स्पाउस का देगा तो स्पाउस को मिलेगा। और ओपीएस में आप जानते हैं कि इसमें 30% ऑफ बेसिक पे जो है मिलेगा, बट सब्जेक्ट टू मिनिमम ऑफ ₹9,000 पर मंथ। ये जो है गारंटेड है, इससे कम नहीं हो सकता है। 9,000 पर मंथ प्लस उसके साथ में डीए तो रहेगा ही। नंबर 5 देखिए डियरनेस रिलीफ। इसमें यूपीएस में आप देख पा रहे हैं कि इसमें डियरनेस रिलीफ जो है वो इसमें दिया जाएगा। एनपीएस में ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है। और पेंशन जो है ये इसमें ओपीएस में जो है आपको पता है कि साल में 2 बार जो है वो डीए बढ़ता है। तो ये डीए जो है ओपीए जो ओल्ड पेंशन स्कीम के जो हमारे हैं बंधु उन पर भी ये लागू होता है। ग्रेजुटी देखिए ये एक महत्वपूर्ण पार्ट है यूपीएस में। आप जैसे देखेंगे गजट नोटिफिकेशन में कहीं इसका जिक्र नहीं है, बट पार्लियामेंट में जो दिया गया था उसमें ये है। तो ये एलिजिबल है, मतलब जो यूपीएस के जो कर्मचारी हैं उन्हें भी ये ग्रेजुटी मिलेगा। एनपीएस में भी ये मिलेगा और ओपीएस में भी ये ग्रेजुटी मिलेगा। लमसम अमाउंट जो है ये आप देखिए इसमें लमसम अमाउंट मिलेगा। लमसम पेमेंट विल बी अलाउड ऑन सुपर एनुएशन एट द रेट 10% ऑफ मंथली एमोलमेंट फॉर एवरी कंप्लीटेड 6 मंथ ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस। ठीक है, और इसमें अगर आप देख पाएंगे तो इसमें 60% ऑफ द बेंचमार्क कॉर्पस कैन बी ड्रॉन एज अ लमसम अपॉन सुपर एनुएशन, बट पेंशन शैल बी रेस्ट्रिक्टेड टू बैलेंस अमाउंट। इसमें जो बेंचमार्क कॉर्पस बोल के उसमें से आप 60% अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं। और जैसा कि एनपीएस के सब्सक्राइबर, आप एनपीएस सब्सक्राइबर हम जानते हैं कि इसमें
जो है वो 60% आपको एट द टाइम ऑफ सुपरएनुशन मिलेगा और बाद बाकी आपको एन्युटी प्लान खरीदना पड़ेगा। और ओपीएस में आप जानते हैं कि इसमें 40% जो है वो आप मैक्सिमम अमाउंट कम्यूट कर सकते हैं, जो कि 15 साल के बाद रिस्टोर हो जाएगा। इसमें आइए एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं। तो आप जैसे यूपीएस में देख पा रहे हैं कि 10% बेसिक पे प्लस डीए ये एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है, और 8.5% जो कंट्रीब्यूशन है वो एक एडिशनल कॉर्पस के रूप में दिया गया है, अलग से उसका नाम दिया गया है पूल कॉर्पस। और इसमें एनपीएस में 14% ऑफ बेसिक पे एम्प्लॉयर का है और 10% जो है वो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है, और इसमें कहीं कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। नंबर 9 में पूल कॉर्पस, जैसा कि हमने बताया कि यूपीएस में 8.5% बेसिक पे प्लस डीए ये गवर्नमेंट जमा देगी पूल कॉर्पस के हिसाब से, जो कि बाद में जब पेंशन कैलकुलेट होगा तो उसमें ये पैसा जाएगा। एडिशनल पेंशन इसमें यूपीएस में भी नहीं है और एनपीएस में भी नहीं है, बट हाँ ओपीएस में जो है वो है एडिशनल पेंशन। ये 20%, 30%, 40%, 50% एंड 100% मिलेगा अगर रिटायरमेंट जो एम्प्लॉय है, रिटायर्ड एम्प्लॉय, उनका एज अगर 85 है, क्रॉस कर रहा है, 85, 90, 95 और 100 ईयर्स क्रॉस कर रहा है तो उनको मिलेगा। उसी तरह वॉलंटरी रिटायरमेंट में देखिए, इसमें यूपीएस में एक पार्ट ये भी है जो इसका डार्क साइड है। वो इन वॉलंटरी रिटायरमेंट 25 साल के बाद अगर आप लेते हैं तो जो आपको बेनिफिट है वो आपको जिस दिन आप रिटायरमेंट का डेट है उसी दिन मिलेगा। और वॉलंटरी रिटायरमेंट में अगर आप एनपीएस के एम्प्लॉय हैं तो आपको मैंडेटरी जो है वो एन्युटी फंड खरीदना पड़ेगा 80% का, और 20% अमाउंट ही आपको मिलेगा। और ओपीएस में अगर आप 20 साल के बाद अगर आप वीआर लेते हैं तो जिस डेट से आप वीआर लेंगे उसी